परवसहेण जेणनी दिट्ठं देवीन्दुविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न हो, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। मोक्षार्थियों, कल के विषय का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 1 घंटे की विषय वस्तु को मैं कुल 4 पंक्तियों में संक्षिप्तीकरण करता हूं। पहली बात मैंने ये कही थी कि इस विश्व में 2 प्रकार के जीव हैं, निर्मोही और मोही, जिसे मैं ज्ञानी और अज्ञानी भी कह रहा था। पहली बात मैंने ये कही थी, अज्ञानी पराई वस्तु में एकत्व ममत्व करते, पराई वस्तु को अपना मानते। एक ज्ञानी जन स्वयं को आत्मा मानते हैं और पराई वस्तु को अपना नहीं मानते हैं। 2 3 कल तीसरी बात हमने ये देखी थी, अज्ञानी इसीलिए अज्ञानी है, अर्थात अज्ञानी की मान्यता इसलिए अज्ञान है क्योंकि जैसा नहीं है वैसा वो मानता है। तो वस्तु स्वरूप क्या है? तो तीसरा बिंदु हमने ये देखा था, वस्तु स्वरूप ये कहता है कोई किसी का कभी भी नहीं होता है। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्यमय यह समस्त विश्व है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का नहीं हो सकता। तीसरा बिंदु देखा था, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था, जिसे हम एक क्लस्टर कह रहे हैं, एक कहना चाहिए एक मॉलिक्यूल स्कंद कहा जा रहा है। एक लड्डू का उदाहरण दिया था, कोई वो एक चीज नहीं है, वो हजारों लाखों चीजें हैं, अनेक अनेक कण है उसके, और वे सभी कण अपनी योग्यता से स्वतंत्र है। ये तीसरे बिंदु में बताया गया था। चौथे बिंदु में ये बताया गया था, जब ये तय हो चुका है कि इस सृष्टि का एक एक कण अलग अलग है, तो हमें और चीजों से लेना देना नहीं है ज्यादा, लेकिन इतनी बात तय हुई कि जीव अलग है और बची हुई समस्त सृष्टि को हमने एक ही खाते में डाल दिया था। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और संपूर्ण विश्व का विभाजन हमने जीव और अजीव में किया था। इतना कल हमने देखा था। कितने जन समझ रहे मुझे? 4 बिंदु मैंने बताए। अज्ञानी क्या मानता है, ज्ञानी क्या मानता है, अज्ञानी का अज्ञान क्यों है, और ज्ञानी की मान्यता ज्ञान क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था वस्तु स्वातंत्र्य, वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वातंत्र्य की उद्घोषक है। वस्तु की जो व्यवस्था है वो कैसी है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, हर एक जन स्वतंत्र है। जिस प्रकार भारतीय संविधान का ये नियम है कि जब भी वोटिंग होता है सभी जन अपना अपना वोट प्रदर्शित करते हैं, भंगी भी हो, चमार भी हो, जैन भी हो, मुस्लिम भी हो, कोई कैसा स्वीपर भी हो, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भिन्न भिन्न एंटिटीज है। ये तो आदमियों की बात हुई। ठीक उसी प्रकार सभी जीव न्यारे न्यारे स्वतंत्र है, और जीव ही क्या, जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब वस्तुएं न्यारी न्यारी है। चौथी बात में ये बताया गया, इन संपूर्ण सृष्टि को हम 6 भागों में विभाजित नहीं करके हम केवल 2 भागों में विभाजित करते हैं, जीव और अजीव। वेरी गुड। अभी देखिए बच्चों, जब भी हमें परस्पर मिली हुई वस्तुओं में
विभाजन करना है। परस्पर मिली हुई अनेक वस्तुओं में विभाजन करना होता है, तब विभाजन कई तरीकों से संभव है। कौन से तरीकों से विभाजन होगा, ये तो विभाजन का क्राइटेरिया तय करेगा। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अभी और खुलेगा और खुलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे भोज्य सामग्री है, ईटेबल मतलब जैसे खाद्य पदार्थ है, भोज्य सामग्री को कई तरीकों से अलग अलग किया जा सकता है। कौन से तरीकों से अलग किया जा सकता है, जरा आप मुझे बता सकते हैं? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना थोड़ा बहुत? जैसे मैं ही थोड़ा स्पेसिफाई करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक है, क्राइटेरिया है डायबिटिक मरीज का। अभी हम भोज्य सामग्री का कैसे विभाजन करेंगे बताइए? हम समस्त भोज्य सामग्री का विभाजन दो भागों में करेंगे। टेबल पर उसके सैकड़ों वस्तुएं रखी है, लेकिन वो डायबिटिक आदमी वो दो भागों में विभाजित करता है सैकड़ों वस्तुएं। कौन कौन सी? इसमें ये सब शुगर वाली चीज है और ये शुगरलेस चीज है। वो विभाजन का तरीका शुगर फ्री और शुगर युक्त, ऐसे जो दो विभाजन हुए, ये क्राइटेरिया ने तय किया उसके, डायबिटिक है वो मरीज। ठीक उसी प्रकार नाउ फॉर एग्जाम्पल हार्ट का मरीज है वो, क्राइटेरिया है हार्ट का, तो वही भोज्य सामग्री सैकड़ों चीजें वहां रखे, उनका विभाजन दो प्रकार से होगा। कौन कौन से? शाबाश। इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें फैट है, इसमें फैट नहीं है। अभी ये भी हो सकता है कुछ मीठी चीजें फैट फ्री हो और कुछ चीजें फैट युक्त हो, उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। समझ रहे हैं? कुछ मीठी चीजें फैट वाली हो, कुछ मीठी चीजें फैट से रहित हो, लेकिन उसे मीठे से कोई लेना देना नहीं है इस समय में, उसे लेना देना केवल कोलेस्ट्रॉल से। वन मोर क्वेश्चन नाउ, यदि सर्दी हुई है किसी को, क्राइटेरिया सर्दी का है, तो भोज्य सामग्री का विभाजन दो प्रकार से होगा। बोलिए। अगेन बहुत अच्छा, घी का ही की तरफ से विभाजन होगा। जो घी वाली चीजें हैं वो सर्दी वालों के लिए नहीं लेनी है, नहीं तो उसकी सर्दी बढ़ने वाली है। जो बिना घी की चीजें हैं वो उसको लाभ कर सकती है, नुकसान नहीं करेगी। यदि जीव दया क्राइटेरिया है तो अभी बताओ मुझे बच्चों, सैकड़ों चीजों का विभाजन कैसे होगा? बने रहने दो उनको शुगर फ्री या शुगर युक्त, बने रहने दो घी युक्त और घी फ्री, बने रहने दो फैट युक्त और फैट फ्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि क्राइटेरिया जीव दया हो। बताइए विभाजन कैसे होगा? या तो ये हो सकता है ये शाकाहार है और ये मांसाहार है, या तो ये हो सकता है ये मर्यादित भोजन सामग्री है, ये अमर्यादित अभक्ष्य सामग्री है, ये बाजारू सामग्री है, ये होममेड सामग्री है। जीव दया का जब प्रयोजन आएगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो मीठा है नहीं है, घी वाला है नहीं है। मतलब ये क्राइटेरिया तय करेगा कि तरीका कौन सा होगा वो सामग्री के विभाजन का। कितने जन समझ रहे इस बॉटम लाइन को? मिली हुई अनेक वस्तुओं का जब भी विभाजन होता है, विभाजन कई तरीकों से संभव है, ये तो हमारा क्राइटेरिया तय करेगा। कल मैंने दो प्रश्न पूछे थे विराज जी को, आपको ख्याल में होगा। कल मैंने दो प्रश्न पूछे थे, वे कौन से थे? हाँ गलत, मैंने दो प्रश्न पूछे थे जिसमें प्रश्न पहला था, बोलो विराज। जग लड़की का वो शादी करने को इच्छुक कोई लड़का हो, उसे लड़की चाहिए, वो दो में ही विभाजन करते हैं, ये जैनी लड़की या नॉन जैनी लड़की। अब नॉन जैनी में वो ईसाई है कि मुस्लिम है कि हिंदू है कि बौद्ध है, उसे कोई मतलब नहीं उससे। जैन नहीं है, दिस इज इनफ फॉर हिम। और एक उदाहरण दिया था,
भोजन करना है किसी को, शाबाश। भोजन करना है तो हमें इतना ही जानना जरूरी है, क्या ये घर जैनी का है? हाँ, तो यही छना पानी, यही भक्ष, यही मर्यादित आटे मसाले, यही सब आलू प्याज फ्री, जमीन कंद फ्री, सभी चीजें मिलेगी। फ्री मतलब मुफ्त की बात नहीं कर रहा हूं, रहित की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना बच्चों? मतलब ये क्राइटेरिया तय करेगा। ठीक उसी प्रकार इस समस्त विश्व को दो भागों में भी बांटा जा सकता था, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक। जिसमें मूर्तिक में हम पुद्गल को रखते और अमूर्तिक में जीव के साथ साथ धर्म अधर्म आकाश काल को भी रख देते। लेकिन हमने ऐसा विभाजन नहीं किया सृष्टि का, क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि तय करेगी हमें विभाजन कैसे करना है। इसलिए हमने संपूर्ण सृष्टि का विभाजन दो भागों में किया, वो जीव और अजीव। और प्रकार से नहीं किया। हम बहुत अच्छे से कहे स्व और पर, क्योंकि एक तरफ मैं खड़ा हूं और एक तरफ समग्र सृष्टि। कोई भी मेरे साथ खड़ा न रहने पाए, तभी तो भेद विज्ञान होगा। यही पाठ मैंने, इसी पाठ के आधार से मंगल प्रज्ञा में एक पाठ बनाया है। मैंने थोड़े टाइम पहले आपको कहा था, मैंने लगभग मंगल प्रज्ञा के 3 भाग, मंगल शासन के 2 भाग और मंगल प्रभावना के 2 भाग बनाए हैं। मंगलायतन से लगभग 4 साल पहले छपे हैं, आप सबको देखना चाहिए। पवन जी साहब की प्रेरणा से ये सब मैंने भाग बनाए थे। काफी प्रेशर रहा उनको, आप कुछ भाग बनाओ, स्वतंत्र अपना सिलेबस होना चाहिए, तो मैंने सिलेबस बनाया था। एक आध 2 कॉपी मैं आपके पास रख सकता हूँ यदि आपको हो तो। वो जो पाठ लिखा है जीव अजीव, और जो मैंने कल कहा था ना देव दर्शन में मैंने क्या क्या चेंज किया है, क्या क्या चेंज कहा था, चमड़ी की वस्तु का तो हटा ही दिया। बहुत अच्छा ध्यान है आपका, मजा आ गया। आप 10वीं वाले बच्चों को भी पीछे कर सकेंगे बहुत जल्दी। मतलब अच्छा अटेंशन ये इसका मोहताज नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जो मैं देव दर्शन पाठ की ही मैं थोड़ी सी याद दिलाऊं, तो उसके निष्कर्ष में भी मैंने ये बात लिखी है जो प्रवचन में कह रहा था, हमारे जिनालय भिक्षालय नहीं शिक्षालय है, जिज्ञासा से आने वालों को यहाँ पर समाधान मिलता ही मिलता है, ऐसा नियम है। भगवान तीर्थंकर भगवान पाठ में जो मैंने एक बात कही थी, वो उसके निष्कर्ष में लिखी है मैंने। आखिर तीर्थंकर पद भी एक उपाधि है, चक्रवर्ती आदि आदि पदोवत इस तीर्थंकर पद को भी एक दिन छोड़ना पड़ता है, और तीर्थंकर के जीव इन सब बातों को, इन सब उपाधियों को छोड़कर ही एक दिन मुक्त होते हैं। इसलिए ये उपाधियां कोई सारभूत नहीं है। वो वहां के निष्कर्ष की बात कर रहा था मैं, इसलिए आपको वे भाग जरूर देखने चाहिए। निष्कर्ष के रूप में मैंने वहां पर सब लिखा है। 4 मंगल पाठ में मैंने ये बताया था, आपको याद आ रहा होगा, जो वहां के निष्कर्ष में मैंने लिखा है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पैसा, मकान, दुकान, माता पिता, ये कुछ भी न मंगल है, न उत्तम है, न शरण है। एकमात्र हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ही मंगल उत्तम शरण है। ये सब आपको वहां पर मिलेगा। नमोकार में मैंने आपको कहा था, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, यह आत्मा की अवस्था है और एकमात्र आत्मा ही हमारी शरण है। अब गर्दन क्यों हिलाते हो समेत, कोई दिक्कत? हाँ, कब से होता है? तो कुछ करो उसको, ऐसे बार बार ये मत किया करो एक्शन। यहाँ उसके लिए कुछ करो स्थायी उपाय। खैर, मैं अभी क्या कहना चाहता हूं, जीव अजीव पाठ की मैं बात कर रहा था। जीव अजीव पाठ को आप देखेंगे ना वहां पर, तो उसका हेडिंग क्या बनाया है मालूम? हेडिंग बनाया है उसका, आपके पास है वो मंगल प्रज्ञा? नहीं, आप मेरे से ले सकते हैं बच्चों। वो इसी की तर्ज पर थोड़े और मीठे पाठ लिखे गए हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स हटाए भी है, कुछ कुछ चैप्टर्स नए भी डाले हैं, ऐसा काफी कुछ किया भी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस पाठ का नाम जीव अजीव है ना, इसी तर्ज पर एक पाठ लिखा है। उस पाठ का हेडिंग क्या दिया है मालूम? स्व पर भेद विज्ञान। क्या दिया है? मैं अभी यही तो बात कह रहा था आपसे। संपूर्ण सृष्टि को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, जीव और अजीव। हमने अपने साथ
अपने खाते में एक जन भी नहीं रखा है, दो चीजों में विभाजन किया। बोलो कौन? जीव और अजीव मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? शाबाश। स्व और पर, एक और राम और एक और ग्राम। अब जानते हैं जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया था तब दोनों को ऐसा लगा, दोनों पक्षों को ऐसा लगा, दुर्योधन को भी और अर्जुन को भी, कृष्ण को अपने साथ लिए बिना काम होने वाला नहीं है आगे। तो दोनों जन कृष्ण की हेल्प मांगने के लिए गए। जब कृष्ण की हेल्प मांगने के लिए गए और अवसर आया दुर्योधन को कि बोलो क्या चाहते हो तुम, क्या मांगना है तुम्हें? तो दो चीजें हैं आपके पास। एक तरफ कृष्ण ने कहा एक तरफ तो मैं खड़ा हूं और एक तरफ मेरी पूरी सेना है 3 खंड की। तो मेरी अक्षौहिणी सेना, हजारों लाखों की तादाद में मेरे सैनिक, हाथी घोड़े आदि, और एक तरफ मैं अकेला हूं। बोलो किसको चाहते हो तुम? दुर्योधन ने किसका चयन किया? मुझे तो सेना दे दो, लाखों जन मिलेंगे, अकेले से क्या करेंगे। अर्जुन ने क्या किया? मुझे तो कृष्ण चाहिए, हमें तो मेकर चाहिए, मेकर। समझ में आता है? गेम चेंजर चाहिए हमें। और राजा एक तरफ खड़ा है तो उनकी प्रजा, उनके सैनिक उन पर हथियार कैसे चलाएंगे, एक तो उसको समझना चाहिए था। एक और कृष्ण और एक और संपूर्ण उसके सैनिक। महाभारत का एक प्रसिद्ध कोट है गीता का, यतो कृष्ण ततो जयः। क्या? जहां कृष्ण है वहां जय है। ठीक उसी प्रकार हमने संपूर्ण सृष्टि को 2 भागों में विभाजित किया है बच्चों। वे 2 भाग कौन से? एक स्व और एक पर। और आज हमें क्या स्लोगन बनाना पड़ेगा? यतो आत्मा ततः जयः, यतः आत्मा ततः जय। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहां कृष्ण है वहां जय है। यहां पर कृष्ण का तात्पर्य, नारायण का तात्पर्य मैं आत्मा करना चाहता हूं। जहां आत्मा का पक्ष है वहां पर जय होगी। इसीलिए जीव अजीव का ही एक अर्थ आपको स्वपर ऐसा करना चाहिए, और स्वपर के आगे मैंने वहां पर भेद विज्ञान भी लिखा है। खैर, अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा। वैसे अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल भी है, यह जल्द ही आप समझ जाएंगे। क्या कहा बच्चों मैंने? अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल का भी समावेश है। 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, जो साइंटिस्ट्स ने भी माने हैं आज। मीडियम ऑफ मोशन सुना है आप लोगों ने? इनको है ये स्टडी में? किनको है? 8th स्टैंडर्ड को है? मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, ये वर्ड्स है किसी को? है क्या सत्कार? तो बोलो, अच्छे से बोलो फिर। मीडियम ऑफ रेस्ट, मीडियम ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस। मैंने 4 बातें कही। व्हाट इज मीडियम ऑफ रेस्ट? अधर्म द्रव्य। मीडियम ऑफ मोशन धर्म द्रव्य। स्पेस आकाश द्रव्य। टाइम काल द्रव्य। ये 4 द्रव्य आज विज्ञान ने भी माने हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते। हमने भी उसे माने ही है, विज्ञान तो आज मानने लग गया है। मैं तो ये कह रहा हूं आपको, ये 4 तो हमें आंखों से दिखाई देते ही नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल, ये 4 द्रव्य आंखों से दिखाई देते ही नहीं है। तो अजीव में उनका तो कोई झगड़ा ही नहीं है, उनके साथ तो कोई सवाल ही, संबंध ही नहीं है हमारा। वैसे डायरेक्टली संबंध होने पर भी हमें वे राग द्वेष में कारण बने, ऐसा कोई संबंध नहीं है उनका। हमारा राग द्वेष में कारण बनता है अजीव में केवल पुद्गल। क्या कहा? पुद्गल। इसीलिए जीव अजीव पाठ में अजीव के अंतर्गत आप पाएंगे धर्म अधर्म आकाश काल की कोई बात ही नहीं छिड़ी है, केवल पुद्गल की ही बात छिड़ी है। क्योंकि अजीव के नाम पर हमें आंखों से दिखते केवल पुद्गल ही है, इसलिए नाता रिश्ता हमारा लगभग पुद्गल ही के साथ होता है। राग द्वेष जो हमें होते हैं वो पुद्गल के ही निमित्त से होते देखे जाते हैं। तो धर्म अधर्म आकाश काल को क्यों समझाते हैं यहाँ पर?
कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जब मौका पड़ेगा तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे। इसलिए अजीव के नाम पर पहले मैंने क्या कहा आपको, आज के कल के 4 पॉइंट्स अलग। आज का पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, जीव अजीव का तात्पर्य आपको क्या समझना है, स्व पर। एक बात मैंने ये कही, पर के दायरे में भी मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा पॉइंट, अजीव अर्थात पर के दायरे में, वैसे है तो पुद्गल के साथ धर्म धर्म आकाश काल भी, बट हमारे राग द्वेष में वे निमित्त नहीं होते। और ऐसा जानकर हमने उनको गौण किया है। और अजीव के खाते में जब भी हम अजीव की चर्चा करेंगे, हम केवल पुद्गल की ही चर्चा करते हैं, और पुद्गल में भी परमाणु की नहीं, जो सूक्ष्म स्कंद दिखते हैं उनकी भी नहीं, जो साफ साफ हमें दृष्टिगोचर पुद्गल है, स्थूल स्थूल स्कंद, उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। आज हम पुद्गल को, अजीव को 2 भागों में विभाजित करते हैं। अजीव को 2 भागों में ऑलरेडी विभाजित किया हमने, एक पुद्गल और एक धर्म धर्म आकाश काल। पुद्गल को मैं कह सकता हूं मूर्तिक, और बचे हुए को कह सकता हूं अमूर्तिक। अभी पुद्गल को भी, इस मूर्तिक को भी मैं 2 भागों में विभाजित करता हूं बच्चों। एक तो जिन पुद्गलों से हमारा संबंध होता है एक, और जिन पुद्गलों से हमारा संबंध नहीं होता है, मतलब दृष्टिगोचर, विजिबल। आप पकड़ रहे मेरी बात को? मतलब जैसे हमारा कौन से पुद्गलों से संबंध होता है, जरा कोई बताएगा मुझे? कौन से पुद्गलों से हमारा संबंध पड़ता है, जरा बताएगा मुझे? हाँ, और बराबर, बहुत अच्छा कहा इन्होंने, शरीर और घर, आदि 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 आदि, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारा संबंध इन्हीं से पड़ता है। और किन से संबंध नहीं पड़ता है हमारा, बताना जरा। शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। उन पुद्गलों से बहुत संबंध नहीं है, मतलब राग द्वेष में कारण नहीं है। संबंध मतलब क्या, वे राग द्वेष में हमारे कारण नहीं बनते हैं सीधे। कौन से? ऐसे पुद्गल, ऐसे मूर्तिक जो परमाणु मान के चलो हमारे लिए इनविजिबल है, हम उन्हें देख ही नहीं सकते, एक वे। और कुछ ऐसे स्कंद, स्कंद समझ रहे ना बच्चों? स्कंद मतलब मॉलिक्यूल, और परमाणु मतलब एटम। एटम और मॉलिक्यूल आपको गया है ना? तो सभी मॉलिक्यूल्स आंखों से दिख सकते हैं ऐसा तो है नहीं। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को भी हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। वे भले ही ये कहते हैं एटम को भी देखा जा सकता है, लेकिन हमारा वितराग विज्ञान, हमारे जैन शास्त्र कहते हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोप से जो भी आप देखते हो वो सब मॉलिक्यूल ही दिखाई देता है। जिसे एटम कहता है आज का विज्ञान, वो एटम क्या है जरा मुझे बताओगे विपुल? एटम किसे कहते हैं बताओ? एटम किसे कहते हैं? इंडिविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर। ओके, वो तो डेफिनेशन हुई, लेकिन थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी बताओ मुझे, बताओ व्हाट इज एन एटम? बोलो विराज। इस द्रव्य का दूसरा विभाग ना हो सके। एटम में हम ये कह सकते हैं बीच में न्यूक्लियस रहता है, उसमें बीच में वो प्रोटॉन्स होते हैं, और उसमें आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना आसपास, मतलब एन एटम कंप्राइजेस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं उसमें, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीजें उसमें होती है। अभी जैन दर्शन ये कहता है कि आप ये कहते हो यहाँ प्रोटॉन और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर रहते, बाहर और अंदर, ऐसी जो बात आपने कही अभी, इस बाहर और अंदर का विभाजन हो सकता है, इसे हम अविभाजन नहीं कह सकते। और इसीलिए जिसे आप एटम कहते हो वो भी इस खरे अर्थ में मॉलिक्यूल ही है, जिसका रेडियस, क्या कहा मैंने, जिसका रेडियस बन सकता है। भला हुआ एटम कैसे हो सकता है? आपने 1 मीटर भी रेडियस कहा, इसका मतलब ये 1 मीटर रेडियस कहा, इसका मतलब 1 मिलीमीटर भी उसका छोटा डिस्टेंस एक हो सकता है।
तो इसका मतलब वो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। तो जिसका रेडियस बन सकता है वह एटम कभी भी नहीं हो सकता। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए इन पुद्गलों के हमने दो भेद किए फिर से। कौन कौन से? इन मूर्तिक के दो भेद किए, एक विजिबल और एक इनविजिबल। एक वे इनविजिबल जिसमें कुछ परमाणु भी आते हैं, कुछ सूक्ष्म स्कंद भी आते हैं जिनसे हमारा संबंध नहीं होता है, मतलब जो हमारे राग द्वेष में निमित्त नहीं होते हैं। और दूसरे ऐसे स्कंद जिनसे हमारा संबंध होता है। अभी जिनसे हमारा संबंध होता है ऐसे स्कंद को अब दो भागों में विभाजित करेंगे। स्थूल स्कंद और सूक्ष्म स्कंद, एक विभाजन वो हुआ था। अब स्थूल स्कंद का भी दो प्रकार से विभाजन होगा। स्थूल स्कंद का भी दो प्रकार से विभाजन होगा। कौन कौन सा? अभी दो प्रकार का विभाजन ऐसे होगा। एक वे पुद्गल जो जीव के साथ इंटैक्ट रहते हैं, और एक वे पुद्गल जो जीव के साथ इंटैक्ट नहीं है। इन शास्त्रीय शब्दों में कहना हो, जिनके साथ जीव का दूध पानी जैसा संबंध होता है, एक तो वे पुद्गल और एक तो वे पुद्गल जिनका जीव के साथ दूध पानी जैसा संबंध नहीं होता है। जिन पुद्गलों का जीव के साथ दूध पानी जैसा संबंध होता है उन्हें मैं इंटैक्ट कह रहा हूं। इंटैक्ट मतलब क्या बच्चों? नजदीक, एकदम नजदीक, उसे कहते हैं इंटैक्ट, चिपका हुआ। उन्हें हम ऐसा भी कह सकते हैं जिनके साथ जीव का संश्लेष संबंध है। वे पुद्गल जिनके साथ जीव का संश्लेष संबंध है, और एक तरफ क्या लेना है आपको? वे पुद्गल जिनके साथ जीव का संश्लेष संबंध नहीं। हाँ, संश्लेष संबंध नहीं है मतलब कौन सा संबंध है? फिर हम ये कह सकते हैं संयोग संबंध। आप ऐसा कह सकते हो। दो प्रकार से आप डालिए बात। संश्लेष संबंध के नीचे लिखिए एक क्षेत्रावगाह संबंध, और जिनका संश्लेष संबंध नहीं है उनके साथ लिखिए संयोग संबंध। हमने 4-5 पर्यायवाची नाम लिख लिए। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? अभी तक का चार्ट कौन बताएगा मुझे, कैसा चार्ट बनता आया है? शाबाश, यश, शाबाश शाबाश। कोई नहीं बताएगा? और कोई नहीं बताएगा? बोलो यश, कैसे चार्ट बना है अभी तक का? स्थूल स्कंद जीव के साथ। ऊपर से बोलिए आप, ऊपर से बोलना चाहिए। दो भागों में विभाजित की सृष्टि, एक तो जीव एक तो अजीव। अजीव को फिर दो भागों में विभाजित किया हमने, एक तो पुद्गल और एक अपुद्गल। थोड़ी देर के लिए हमने ये कहा एक तो मूर्तिक अजीव और एक तो अमूर्तिक अजीव। इस प्रकार दो विभाजन किए। मतलब अमूर्तिक अजीव के अंतर्गत धर्म अधर्म आकाश काल, उनका तो फाइल वहीं पर खत्म कर दिया हमने, क्योंकि इसी फाइल को आगे बढ़ाना है। मूर्तिक अजीव के फिर दो भेद किए बच्चों हमने। कौन कौन से किए? बोलो। विजिबल, इनविजिबल। शाबाश। विजिबल बाय आवर नेकेड आईज, ध्यान रखना। विजिबल मतलब दृष्टिगोचर, हमारे आंखों के द्वारा, क्योंकि केवली भगवान के द्वारा तो परमाणु भी दृष्टिगोचर है, लेकिन वो आंखों के द्वारा नहीं, इंद्रिय द्वारा नहीं। इंद्रिय अथवा, आप पकड़ रहे मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अथवा हम इंद्रिय गम्य और इंद्रिय अगम्य ऐसा भी कह सकते हैं। इंद्रिय गम्य और इंद्रिय अगम्य, जिसे मैं दृष्टिगोचर, विजिबल, इनविजिबल कह रहा हूं, इतना ध्यान रखना। तो हमने इंद्रिय अगम्य में क्या क्या लिया? बोलो। परमाणु और सूक्ष्म स्कंद। उसकी फाइल वही क्लोज करके छोड़ दी, और स्थूल स्कंद को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? उसी को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जिनसे हमें भेद विज्ञान करना है उनके साथ रिलेशन कुछ हो तभी तो भेद विज्ञान हो। जिनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो उनसे भेद विज्ञान कैसे होगा? कुछ पकड़ रहे बात को? ऐसी चीज है, समझ लो, खाद्य पदार्थ है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, कभी आपने सुना भी नहीं है, सोचा भी नहीं है,
उनसे विरक्ति करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है? जो चीज आपने खाई है, चखी है, देखी है, विरक्ति उनसे करनी पड़ती है आपको कि अरे आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे खाने की इच्छा होती है और उन्होंने मुझे वो चीज दी ही नहीं। वो तब लगता है जब हमें पता ही ये खाद्य पदार्थ है, कभी देखा हो, सुना हो, सोचा। जिसको देखा सुना सोचा ही नहीं है, उसके बारे में हमें कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। इसीलिए परमाणु और सूक्ष्म स्कंद को हमने एक तरफ किया, क्योंकि वे हमारे राग द्वेष में कारण नहीं बनते। हमने एक तरफ स्थूल स्कंद लिया। हम ऐसा भी कह सकते कोर्स और फाइन, ऐसा भी कर सकते हैं इसका विभाजन, है ना। तो फाइन को हमने अलग सा छोड़कर एक कोर्स स्थूल स्कंद ले लिया। स्थूल स्कंद के भी हमने दो विभाजन किए। कौन से? जीव के साथ इंटैक्ट रहते हैं। वेरी गुड। एक तो जीव के साथ इंटैक्ट रहने वाले और एक जीव के साथ इंटैक्ट नहीं रहने वाले। जिसको मैं कह रहा हूं जीव के साथ इंटैक्ट रहने वाला पुद्गल मतलब संश्लेष संबंध वाला, एक क्षेत्रावगाह संबंध वाला। और दूसरी तरफ ऐसे पुद्गल जो जीव के साथ दूध पानी जैसा संबंध नहीं रखते, इंटैक्ट नहीं है, उनको हम सहयोग संबंध कह सकते हैं, संश्लेष संबंध उनका नहीं बनता है, ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार हमने पुद्गलों के दो भेद किए फाइनली। और उदाहरण हमने क्या देखे? एक तरफ शरीर और एक तरफ टेबल, कुर्सी, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, मम्मी, पापा, ये माइक, ये टेबल, ये फोन, ये जिनवानी भी है, ये कैमरा भी है, ये पंखा भी है, ये लाइट भी है, जितना भी विजिबल ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ तक कि देव है, शास्त्र गुरु है, जिनालय है, जितनी भी चीजें, हमारा चश्मा भी है, हमारे कपड़े भी है, जितनी भी चीजें हैं, इस प्रकार पुद्गलों का दो भागों में विभाजित किया हमने। कुछ समझ रहे मेरी बात को? एक तरफ क्या लिया? शरीर, एक तरफ शरीर और एक तरफ बाह्य संयोग। ऐसे दो विभाजन क्यों किए बच्चों मैंने? ये इसीलिए किए हैं, और हमारे ग्रंथों में भी ऐसे दो विभाजन किए। इसीलिए असद्भूत व्यवहार ने कभी हम पढ़ेंगे। किसी ने सुना है असद्भूत व्यवहार ने? इनके दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। शरीर के साथ जीव का संबंध स्थापित करके कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, और बीवी बच्चों के साथ जीव का संबंध स्थापित करके कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में। हम कभी चर्चा करेंगे आचार्यों ने स्वयं ने ऐसे दो विभाजन क्यों किए होंगे। जीव अजीव के शरीर और बीवी बच्चे आदि आदि समस्त दुनिया एक तरफ केवल शरीर और एक तरफ मकान दुकान आदि सब कुछ, ऐसे दो विभाजन क्यों किए? और मैं पहले ही कह रहा था अनेक मिली हुई वस्तुओं में विभाजन करने के कई तरीके होते हैं। हमारा क्राइटेरिया तय करता है उसका विभाजन आखिर होगा कैसे। ऐसे क्यों किया हमने? इसीलिए किया बच्चों, क्योंकि देखो मम्मी पापा हमसे अलग है, ये तो समझ में आता है कि नहीं? आप मम्मी पापा को छोड़कर आ ही गए ना आखिर। स्कूल में भी जाते हो तो क्या मम्मी पापा को लेके जाते हो क्या? साफ साफ हम देख रहे हैं। कल परसों मैंने किसी को पूछा था, शायद इनको पूछा था मैंने, आप ही ये कह रहे थे ना आपके दादा के कोई आज नहीं है, आप ही कह रहे थे। किसी पूछ रहा था 5-6 दिन पहले, हाँ आर्यन को पूछ रहा था। चलिए आप में से मुझे बताओ, अभी आपके पापा जी है? कहाँ चले गए? गुजर गए। कब गुजर गए? 2016। तब आप कितने साल के थे? पहली में। आपको कुछ याद आ रहा है अभी? बहुत याद भी नहीं आ रहा है आपको। देखो मतलब ये आपके साथ थे लेकिन आज चले गए, राइट? इससे आप अनुमान लगा सकते हो आपके साथ मम्मी है कि नहीं, वो भी कभी चली जाएगी कि नहीं, कि वो यही रहेगी आपके साथ। और आप बहुत आग्रह करोगे नहीं नहीं मम्मी तो यही रहे। गारंटी आपकी भी है क्या? कितने ही बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा आपने देखा है क्या? माँ बाप तो पीछे रह जाते हो और बच्चे चले जाते, ऐसा देखा है क्या? हम साफ साफ इस बात को देख रहे हैं। कल भी मैंने काफी बात ये कहता रहा कि कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, सबका आना स्वतंत्र है, सबका जाना स्वतंत्र है। मैं कल ये कह रहा था ऑल मेन एंड वुमेन
mere players having their independent entrances and independent exits. कल मैं कह रहा था इस बात को, सबका आना जाना, मतलब साफ साफ हमारे आंखों के सामने हमारे पिताजी चले गए, साफ साफ हमारे आंखों के सामने पत्नी हमारे सामने आ गई, साफ साफ हमारे सामने हमारे पति पत्नी मर के चले गए, मतलब साफ साफ हमारे आंखों के सामने संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, आना जाना साफ साफ देखते हैं। इसीलिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं साफ साफ, क्या मतलब ये क्रिस्टल क्लियर बात है कि ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं। ठीक है, कपड़े हमारे नहीं है ये कहने की जरूरत है क्या? कल किसी शोरूम में थे, आज हमारे आ गए कि नहीं बॉडी पर, आज हमारे बॉडी पर है, कल किसी और के बॉडी पर रहेंगे कि नहीं, परसों कहीं स्क्रैप में होंगे कि नहीं। एक कपड़ा हम बदलते हैं, दूसरे दिन दूसरा पहनते हैं कि नहीं, आज भी खराब हो गए तो बदलते हैं कि नहीं। इससे ये ख्याल में आता है साफ साफ, क्या कपड़े अलग है और हम अलग है, कपड़े फटने से हम थोड़ी फट जाते हैं, इतना क्लियर होता है हमें। अच्छा, घर हमारा नहीं है ये भी समझ में आता है कि नहीं। घर आप कभी कहीं जाते हैं तो क्या घर लेके जाते हैं क्या? घर छोड़ के ही जाते हैं ना आप कहीं भी। हमारे सामने ही हमारी संपत्ति लूटती देखी जाती है, देखते कि नहीं। आप में से कोई है जिसके यहाँ चोरी हुई है कभी? बहुत जन है। आप में से ऐसा कोई है जिनको किसी ने किसी पैसों के मामले में धोखाधड़ी की हो और लूटपाट करके उन्होंने आपसे 1-2 लाख लिया और फिर से लौट आए नहीं हो? ऐसा कोई है कोई घर कि हाँ उन्होंने पैसे लिए थे और फिर से लौट आए नहीं? हम साफ साफ इस बात को देखते हैं, क्या हमारे सामने धन पैदा होता है और हमारे सामने धन खत्म होता है, मतलब उनका आना और जाना साफ साफ हम देखते हैं, और फिर भी हम बने रहते हैं, हम बने रहते हैं। हमारे सामने धन नए रूप से आता है और जो धन पड़ा है वो चला जाता है, फिर भी हम बने रहते हैं। इसका मतलब मेरा धन से कोई संबंध नहीं। हमने मम्मी में, पापा में, कपड़े में, मकान में, धन में सब कुछ घटित करके दिखाया। अब देख रहे हैं ना बच्चों सब कुछ। अभी दूसरी बात, ये साफ साफ नजर आता है ये हमसे अलग है ना। शरीर की तरफ आओ बच्चों। कभी ऐसा हुआ है आज तक कि आप घर से बाहर थोड़े से गए हैं तो थोड़ा शरीर को घर पर ही रख कर गए, मैं अभी आता हूं कहकर, मैं अभी आता हूं कहकर मम्मी पापा को रोककर जा सकते, घर पर हम पैसे रखकर जा सकते हैं, घर भी पीछे छोड़ के जा सकते हैं, जाते ही है। अरे कभी कभी कपड़े भी छोड़ के जाते हैं कि नहीं हम? अब भी आता हूं कहकर कहाँ चले जाते हैं? बाथरूम चले ही जाते हैं ना, कपड़े पूरे उतार के ही जाते हैं ना पूरे हम, और फिर आकर पहन लेते। मतलब कभी घर के बिना, कभी मम्मी पापा के बिना, कभी पैसे के बिना, और कभी कभी तो कपड़े के बिना भी हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा कहीं है क्या मैं आता हूँ थोड़ा घूमकर ये शरीर को थोड़ी देर यही रख कर जाता हूँ? ऐसा होता है कभी? तो ये इतना इंटैक्ट फीलिंग है इसका कि ऐसा लगता है प्रतिपल यह मैं ही हूं, और ऐसा फीलिंग अन्य पुद्गलों के साथ नहीं होता। इसीलिए इन दो पुद्गलों को अलग अलग सा करके दिखाया जा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? जैसे बीमारी हुई तो क्या महसूस करता है वह जीव? क्या महसूस कर रहा है? वो ये महसूस कर रहा है कि मैं ही बीमार हो गया। करता है या नहीं करता है? जैसे पूजन कर रहे आप स्वाध्याय में बैठे हो, या अब क्या सोच रहे हो? इस शरीर और ये आत्मा ये मैं हूं, और यह मान कर ही आप एक एक एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं? इसका मतलब हर एक जीव से आपको भिन्नता का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है, जिसे मैं साफ साफ कह रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर कह रहा हूं। बट इस शरीर से भेद विज्ञान होना थोड़ा कठिन जाता है। देखो किसके कौन से ऐसे घर है जिसमें झगड़े होते हैं? एक ही जन, बाकी कोई ऐसा घर नहीं जिनके यहाँ झगड़े होते हैं? 1-2 ऐसे कोई है जहां पर झगड़े होते हैं? किसी के भी, भाई बहन के हो, पति पत्नी के हो, मम्मी पापा के हो, किसी के भी झगड़े, किसी के भी, अथवा मालिक नौकर के ही क्यों ना हो। अरे भाई ऐसे तो एक घर नहीं है आज तक जहां पर झगड़े नहीं होते हो। आप तो कमाल कर रहे हो, हाथ एक ऊपर आ रहा है केवल, और हाथ ठीक है। आपने कभी वॉच किया है कि जब भी झगड़ा होता है घर में तो आदमी कह देता है मैं छोड़ जाऊंगा, सब छोड़ जाऊंगा।
सब छोड़ जाऊंगा जब वो कहता है तो उसके दिमाग में सब मतलब क्या क्या है बच्चों? हाँ, घर, और क्या क्या है? और क्या क्या है? बीवी बच्चे, मम्मी पापा है। आपको बहुत गुस्सा है, आप क्या कह सकते हो? मैं जाऊंगा घर छोड़कर। मतलब कोई प्रतिकूल प्रसंग आ गया, आप फटाफट कह देते हो कि मैं जाऊंगा छोड़कर, और छोड़ने की बातें भी करते हो आप। लेकिन कभी ऐसा प्रसंग हुआ है कि आप शरीर को भी छोड़ने की बात करने लग जाओ? कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां ये जर्जरित होने लग जाए, तब भी आप क्या चाहते हो? इसे यह बना रहे, क्योंकि इसका बना रहना मेरा ही तो बना रहना है। लगभग अज्ञानी मिथ्या दृष्टिजीव ऐसा मानता है। 1000 में से लगभग 900 लोग ऐसी ही मान्यता रखते हैं कि नहीं? और इसीलिए बाहर के पुद्गल बीवी बच्चे तो साफ साफ अलग दिखते हैं, लेकिन शरीर साफ साफ अलग होने पर भी साफ साफ अलग भाषित नहीं होता। वो भाषित कराने के लिए 2 प्रकार के पुद्गल बताए गए हैं, और वो एक तरफ शरीर और एक तरफ बीवी बच्चे आते हैं। ये दिखाने के लिए ये शरीर जो तुम गले लगाए हो रात दिन, इसकी आंख खुलने में तुम जग गए मानते हो, इसकी आंख बंद होने में तुम सो गए मानते हो। ये हर एक एक्टिविटी करते समय मैं पूजन करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, ऐसा तुम इसकी एक्टिविटी को जो तुम तुम्हारी एक्टिविटी मानते हो, यह भी तुम नहीं हो। उसे तो तुम स्वीकार करते ही हो, बीवी बच्चों को, ये तुम नहीं हो, लेकिन इसे तुम स्वीकार नहीं करते, जबकि ये भी उतने ही भिन्न है तुमसे जितने बीवी बच्चे आदि। जैसे बीवी बच्चे एक दिन छोड़ के चले गए सम्मेत, उसी प्रकार ये शरीर भी छोड़ के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हमें राम नाम होता है कि नहीं होता है कभी? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्या मतलब है इसका बच्चों? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्या अर्थ है बच्चों इसके? कब बोलते हैं ये वैसे विपुल? हाँ, पैदा होने पर? अच्छा, मरने के बाद? मरने के पहले बोल रहे कि मरने के बाद बोल रहे? हाँ, मरने के बाद। काश कितना अच्छा होता मरने के पहले बोला जाता। सुनने वाला तो चला गया सुनने वाला तो चला गया। काश उसके कानों में हम ये बोल सकते होते, राम नाम सत्य है। मतलब क्या कहना चाहते उसको? आज मुझे ये स्वीकार हुआ कि यही हमारे पुण्य परिणाम, यही धर्म हमारे साथ आएगा। ये धन दौलत आदि कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगी। बाकी सब बातें वृथा है, सब एक ही बात सत्य है। क्या? कि ये हमारा जितना धर्म ध्यान है वही साथ आएगा। राम नाम सत्य है, मतलब इसी में सार है, और बाकी कुछ भी सारभूत नहीं। एनीवे, मतलब हम ये भी देखते, मुसलमान भी ये जानता है कि नहीं एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा? जानता है कि नहीं? ईसाई भी जानता है कि नहीं? कोई भी धर्म वाला हो, सभी जन ये जानते हैं कि एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। One thing is truth, rest everything lies, that this life flies. एक बात सत्य है, बाकी सभी बातें झूठी है, और वो सत्य बात यह है कि एक दिन यह शरीर जीव से अलग हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति का हो, बिरादरी का हो, किसी सेक्ट का हो, कम्युनिटी का हो, बिरादरी का हो, इसकी मान्यता में इसके कोई दो मत नहीं है। दो मत नहीं होने पर भी जीवन भर इसके पोषण को ही अपना पोषण मानता है, इसके कृश होने को ही स्वयं को दुबला मानता है, इसको मोटे होने को ही स्वयं को अच्छा मानता है, इसके सुंदरता को, गोरी चमड़ी के होने को स्वयं सुंदर समझता है। तो इतना इंटैक्ट समझता है। वो भिन्नता दिखाने के लिए इस पाठ में अजीव के 2 भेद करके दिखाए, एक तरफ शरीर और एक तरफ टेबल कुर्सी आदि। तो आपको आज होमवर्क है, बालबोध भाग आपके पास है? बालबोध भाग लेके तो आना ही है आपको। बालबोध भाग में कुछ चित्र बने हैं, उस चित्रों को देखना है। कभी आपने भाग तो देखे ही होंगे बच्चों। जीव अजीव पाठ अभी नहीं देखना किसी को।
उसमें 2 चित्र है। कौन कौन से चित्र है जरा मुझे कोई बताएगा? एक बच्चा कुर्सी पे बैठा है। प्लीज आप, मैं थोड़ा सा ऐसा बिना पूछे नहीं बताते तो और अच्छा होता। 2 चित्र है बच्चों, कौन बताएगा? चलो आप बताओ विराज। एक बच्चा कुर्सी पर बैठा है, एक और 2 चित्र है उसमें, बोलो कोई, बोलो। हाँ हाँ बोलो यश, क्या है चित्र? एक बच्चा कुर्सी पे बैठा है और एक बच्चा नीचे बैठा है। 2 चित्र है बच्चों। उन 2 चित्रों से दिखाना मुझे जरा। उन 2 चित्रों से साफ साफ ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक टेबल कुर्सी पर बैठे वाला वो ये कहना चाहते हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस है, ये मटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स है, ये जो पुद्गल सहयोग है, एक तो टेबल कुर्सी समान है, एक ये जो मैंने कहा था उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय बनता है, जिनके साथ हम कुछ उपचार करते हैं। क्या करते हैं? उपचार करते हैं। शरीर के साथ कभी उपचार करते हैं क्या? इसलिए ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है। नहीं समझ रहे मेरी बात को आप? उपचार और अनुपचार नहीं समझ रहे? सुनिए, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। घर पर पापा आ गए अचानक, तो हम उनके साथ फॉर्मेलिटी करते हैं क्या? आइए, लीजिए पानी, लीजिए बैठिए, करते करते करना चाहिए। मम्मी आई, करते हैं कि नहीं? करते। दोस्त आया, करते हैं कि नहीं? करते हैं। फॉर्मेलिटी हर में करते हैं हम। शरीर में फॉर्मेलिटी करते हैं क्या हम कभी? अरे शरीर बहुत थक गए हो, थोड़ा बैठ तो जाओ, कभी बोलते हैं हम उसको? कभी नहीं। देखो यहां पर 2 चित्र बने हैं बच्चों। एक टेबल कुर्सी पर, ये टेबल कुर्सी के सहयोग वाले पुद्गल है, सहयोग संबंध वाले पुद्गल, जो मैं कह रहा हूं उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। एक तो ये पुद्गल, और दूसरा जो चित्र बना है ना बच्चों नीचे बैठो, वो क्यों बना है? कोई बताएगा मुझे? ये जो पुद्गल है, ये जो शरीर है, वह भी एक पुद्गल है। ये 2 चित्र 2 प्रकार के पुद्गल को दिखाने के लिए बनाए गए। समझ रहे हैं? और दोनों चित्रों का निष्कर्ष यही है कि जैसे टेबल कुर्सी मेरी नहीं है, मैं तो एक जीव हूं, उसी प्रकार ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जीव। शरीर का जीव के साथ संश्लेष संबंध है। कैसा संबंध है बच्चों? संश्लेष का मतलब होता है इंटैक्ट। संश्लेष मतलब इनसेपरेबल। पकड़ रहे हैं बच्चों? संश्लेष का विरुद्ध होता है विश्लेष। कहते हैं ना, विश्लेषण करो थोड़ा, एक्सप्लेनेशन करो थोड़ा, खोलो थोड़ा। विश्लेषण मतलब खोलना, संश्लेषण मतलब बंद करना, अभिन्न, इनसेपरेबल। तो इस प्रकार इस पाठ में अजीव के अंतर्गत 2 प्रकार के अजीव लिए हैं। मतलब हमने जो प्रारंभ में विभाजन किए उनको गौण करो और एकदम अंत तक आओ, तो 2 प्रकार के अजीव कौन से लिए हैं? एक तो वे अजीव जो हमारे साथ दूर के संबंध रखते हैं, जैसे टेबल कुर्सी मकान दुकान। और एक तो वे अजीव, अजीव का तात्पर्य यहाँ पर पुद्गली लिया है, जो जिनका जीव के साथ दूध पानी जैसा संबंध है। दूध में पानी डालो तो पता चलता है कि एक रूप दिखती है ना वस्तु, उसी प्रकार ये शरीर और जीव एक रूप ही बना रहता है। सांस से लेकर, पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक, पलक खोलने से लेकर पलक बंद होने तक, ये बराबर का जोड़ीदार है। हमारे सामने जैसे हमारे मम्मी पापा चले जाते हैं, हमारे सामने जैसे हमारा छोटा भाई बहन आदि हमारे बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, हमारे सामने पैदा होते मर जाते हैं, ऐसा शरीर का नहीं होता। इसलिए शरीर से भिन्नता का ज्ञान होना थोड़ा कठिन पड़ता है। ज्यादा पैनी छैनी चाहिए उसको। कितने जन समझ रहे बच्चों? छैनियां होती है, जानते हैं ना छैनियां? एक मोटी छैनी होती, थोड़ा ब्लंट चीजल होती, ब्लंट, और एक तो शार्पन एज वाली चीजल होती है। देखा है आपने बच्चों? ये सब शार्पनर्स होते हैं ना, 2 अलग अलग प्रकार के। जब भी पॉइंट करने हैं शार्पनर्स को, तो कहीं कहीं एक थोड़ा सा ब्लंट पॉइंट होता है और कहीं एकदम शार्पन्ड पॉइंट होता है। उसी प्रकार छैनियां भी 2 प्रकार की होती है बच्चों। एक तो शार्पन्ड एज वाली, जिसमें आपको मिलीमीटर में ही टुकड़ा देगी,
और एक ऐसी छैनियां होती है जो ब्लंट होती है, जो मोटा मोटा दे देती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर शरीर से अलग करना है तो आपको छैनी थोड़ी पैनी इस्तेमाल करना पड़ेगी। और बाहर बीवी बच्चों के लिए जो अलग करने हैं उसके लिए छैनी बोलो, बहुत पैनी की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग, बोथट, बोथट ब्लंट भी चलेगी उसके लिए, बहुत पैनी की जरूरत, शार्प एज्ड वाली जरूरत नहीं है। इसलिए इस पाठ में अजीव के रूप में दो अजीव बताए हैं। अब जीव अजीव की थोड़ी सी परिभाषा की ओर मैं बढ़ता हूँ बच्चों। शेष चर्चा अपन वैसे तो अगले पीरियड में ही कर पाएंगे। आज मैं आपको जीव अजीव की थोड़ी सी परिभाषा बताता हूँ। अभी तक हमने क्या देखा, थोड़ा बॉटम लाइन कोई बताएगा 50 मिनट में बच्चों? 50 मिनट में हमने क्या देखा, कोई बताएगा मुझे? केवल 2 जन बताएंगे। सत्कार, इसमें बहुत कमजोर हो यार तुम स्कूल में भी टॉप करते हो, यहाँ की भी एक्टिविटीज में काफी सक्रिय और अच्छे भी हो तुम, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से इंटरेक्शन नहीं है आपका। कुछ प्रश्न पूछते हो तो जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए ऐसा करते नहीं हो। एंड ऑन द अदर हैंड देखो ये विराज, ये 9th में ही है बट बहुत अच्छा रिएक्शन रहता है इसका। बोलिए, बोलो। हमने आज के पीरियड में एक तो पहला रिकैप देखा, कल क्या देखा था जीव अजीव पाठ में, और आज केवल हमारा इतना ही फोकस रहा है। उन अजीव को 2 भागों में विभाजित किया। वे इन्हीं 2 रूप में क्यों विभाजित किया? क्योंकि हमारा मूल वास्ता राग द्वेष जो बनता है, ये फोन अच्छा है ये खराब है, ये कौन सा पुद्गल है? ये स्थूल पुद्गल है, कोर्स है ये। हमारा परमाणुओं से न दिखने वाले पुद्गलों से तो कोई वास्ता ही नहीं पड़ता, तो जिनसे वास्ता पड़ता है उन्हीं की तो बात करेंगे। तो हमारा मोह जिनसे बनता है और जिनसे छुड़ाना जरूरी है, ऐसे 2 प्रकार के पुद्गलों में हमने पूरा विभाजन किया। एक तरफ रखा शरीर और एक तरफ रखा रेस्ट। ऐसा होता है ना। अब रेस्ट में हमें कहने की जरूरत नहीं क्या क्या रखा, बॉडी अगेंस्ट रेस्ट, समझ रहे ऐसा। तो आज हमने पाठ में इतना ही देखा, अजीव के 2 भेद इसी रूप देखे। यहां तक किसी को डाउट है? बीच में 2 शब्द आए थे, उपचरित अनुपचरित, वे भी समझ गए आप? उपचरित का विषय कौन बताया मैंने? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय कौन बताया? किसे बताया मैंने? बीवी बच्चों का जीव के साथ संबंध। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय किसे बताया? शरीर का जीव के साथ संबंध। अनुपचार मतलब जहां फॉर्मेलिटी नहीं करते, शरीर के साथ कौन फॉर्मेलिटी करता है? दुनिया के लिए हम नहा सकते हैं, अरे दुनिया क्या कहेगी इसलिए नहाना जरूरी है, लेकिन कोई है ही नहीं देखने वाला। हम बॉडी के लिए फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, ये नहीं ये शरीर क्या सोचेगा, अरे नहीं ये तो ठीक नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। अभी मैं जीव की थोड़ी सी परिभाषा आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बायोलॉजी कितने जन पढ़ते हैं? साइंस कितने जन पढ़ते हैं? मुझे ये बताइए, जीव की परिभाषा क्या की है? हु आर लिविंग बींग्स? लिविंग बींग्स किन्हें कहना, क्या पढ़ा है आप लोगों ने साइंस में? हु आर लिविंग बींग्स एंड हु आर नॉन लिविंग बींग्स? ये मराठी में है बाल बोध, आपके पास हिंदी नहीं है बच्चों। आपको हिंदी ही पढ़ना चाहिए। जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे नहीं, आपके हिंदी में सुधार होगा नहीं। और जितनी व्यापक भाषा है उस पर अधिकार ज्यादा चाहिए आपका। क्या कहा? जितनी व्यापक भाषा, यदि आपको ज्यादा से ज्यादा जन से जुड़ना है तो आपको व्यापक भाषा पकड़नी पड़ेगी। अब मराठी को कितने जन जानते हैं? कितने जन जानते मतलब कितने मुट्ठी भर लोग होंगे, उससे 10 गुना ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कम से कम 10 गुना नहीं 20 गुना जो हिंदी जानते हैं। यह बात सही है कि झूठी है? और फिर और आगे चलो, उससे 10 गुना ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश जानते हैं। जो व्यापकता होती है उसको पकड़े बिना आप सब पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इसलिए भाषाओं पर आपका थोड़ा अधिकार होना जरूरी होता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, आपने जीव की परिभाषा आप साइंस इंग्लिश में पढ़ते हो कि हिंदी में? क्या है? मराठी इंग्लिश में ही है ना। लिविंग बीइंग का क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी है? बोलो।
मोशन करती है। शाबाश शाबाश। देखो डेफिनेशन जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। क्या? शुड आई रिपीट? थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। अब उपलक्षण से क्या समझना है? रेस्पायर, रेस्पिरेशन जिसमें होता है, ब्लड सर्कुलेशन जिसमें होता है, एक्सक्रीशन आदि होता है, ये उपलक्षण से समझ लेना है। लेकिन परिभाषा में 4 फीचर्स का है। थिंग्स दैट, थिंग्स मतलब वस्तु, 6 द्रव्यों को वस्तु तो कहेंगे। थिंग्स दैट कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ, ब्रीथ श्वासोच्छ्वास, एंड रिप्रोड्यूस, जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, तो उन्हें हम जीव कहते हैं। ये आपके साइंस के बुक में पढ़ा आपने। लिविंग थिंग्स और एक साइंस के बुक में आपको पढ़ने को मिलती है। लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो फील इमोशंस लाइक एंगर, फियर, हैप्पीनेस। दूसरी डेफिनेशन देखने को मिलती है। हैव यू कम अक्रॉस दिस सेकंड डेफिनेशन व्हिच आई एम सेइंग हियर? दूसरी परिभाषा आपने देखी है? ये भी आती है दूसरी परिभाषा में। सभी परिभाषाओं का हम एनालिसिस कर रहे हैं एक्चुअली। दूसरी परिभाषा, लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो फील इमोशंस लाइक एंगर, फियर एंड हैप्पीनेस। ये दूसरी परिभाषा हम साइंस में देखते हैं। ये 2 परिभाषाओं की क्या विशेषता है, जरा कोई मुझे बताएगा? पहली बार परिभाषा डैश है और दूसरी परिभाषा डैश है। आपको केवल फिल इन द ब्लैंक करना है। पहली परिभाषा डैश है, दूसरी परिभाषा डैश है। अगेन विराज इज राइजिंग हिज हैंड। चलिए बोलो। पहली परिभाषा शरीर के संबंध में, दूसरी परिभाषा ब्रेन के संबंध में। आपकी समझ बिल्कुल सही है। यद्यपि सब में समझ है, लेकिन आपकी समझ सही है। जीव जीव पाठ कर रहे हैं हम। बोलो आप। पहले लिविंग के बारे में बोलिए और दूसरी नॉन। उल्टा बोल रहे हैं, है ना? लगभग सही है दोनों का उत्तर। देखो, पहली परिभाषा स्थूल परिभाषा है, दूसरी परिभाषा सूक्ष्म परिभाषा है। दूसरी परिभाषा में शरीर के साथ संबंध जोड़ के परिभाषित करना पड़ा, और दूसरी परिभाषा में शरीर को गौण करके केवल आत्मा की ही तरफ से परिभाषा की। दोनों परिभाषाओं का अपना अपना रीजन है। जैसे मैंने कहा था, अपना अपना क्राइटेरिया होता है जिसको लेकर परिभाषित। पहले की परिभाषा क्या है? जिससे हम बाहर से पहचान सके किसी और को कि ये जीव। और दूसरी परिभाषा इसीलिए है कि हम पहचान सके कि हम जीव है, हम में क्या है ऐसा जिसे जीवत्व प्राप्त होगा। हम में मतलब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन सी? यहाँ पर शरीर है, शरीर में असंख्यात परमाणुओं का एक पिंड है। कितना? असंख्यात परमाणुओं का ये पिंड है शरीर। फिर मन भी है हमारा, वो भी असंख्यात परमाणुओं का पिंड है। यहीं पर ज्ञान और अनादि कर्म है, वो भी असंख्यात परमाणुओं का पिंड है। यहाँ पर कितनी कितनी चीजें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो वचन भी, भाषा वर्गना भी असंख्यात पुद्गल परमाणु का पिंड है। कितने पुद्गल के स्कंध है यहाँ पर, आप समझ पा रहे बच्चों? देख पा रहे मतलब आप समझ पा रहे ये। और यहाँ पर एक आत्मा भी है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा होता है, इसका थोड़ा शेयर, उसका थोड़ा शेयर, इसका थोड़ा शेयर, ऐसा सबका मिलके थोड़ा थोड़ा शेयर, इसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कितने जन पकड़ रहे बात को? अब इन सभी बातों में मुझे क्या कहना है? इन सभी बातों में मुझे क्या कहना है बच्चों? एक तो वह चिन्ह बताए जा रहे हैं जिससे हम दूसरों का जीवत्व तय करें, और एक तो ये बताया जा रहा है हम अपना जीवत्व तय करें। अपना जीवत्व मतलब भले ही इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबका अपना अपना शेयर है, लेकिन इसमें मेरा शेयर कितना है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में,
जितने इमोशंस है, फीलिंग्स है ऑफ फियर, हैप्पीनेस, सॉरो आदि आदि, वह मेरा शेयर है। कितने जन समझ रहे बात को? और रिप्रोडक्शन है, सर्कुलेशन है, वो मेरा शेयर नहीं है। कहा जरूर जाता है, लोक व्यवहार में ऐसा होता है, और ये बाहर चिन्ह माने जाते हैं। दो परिभाषाएं हमने पढ़ी, शेष चर्चा वैसे कल ही करनी है, लेकिन और साइंस में क्या आता है उसको थोड़ा मैं बता दूं। कहते हैं कि हु आर लिविंग बीइंग्स, तो वहां पर लिखा है ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। क्या कहते हैं वे बच्चों? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। ये तीसरा पॉइंट की वे बात करते हैं, हालांकि परिभाषा नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टराइज कर रहे इसे। तीसरा पॉइंट। और साइंस में क्या पढ़ा है आपने? अपने जरूर एक नोट पढ़ा है साइंस में बच्चों, रॉक, सैंड, वाटर आर नॉन लिविंग थिंग्स। कितने जन ने पढ़ी है ये? 4 पॉइंट्स हमने इसके देखे आज। ये 4 पॉइंट्स पर अच्छी पकड़ करके आना है आपको। मैं अपनी भी 4 परिभाषाएं कल कहूंगा, और ये जो परिभाषाएं है इनके क्या लिमिटेशंस है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। कौन से? ये जो विज्ञान की 4 परिभाषाएं है उसकी क्या लिमिटेशंस है उसकी भी चर्चा करेंगे। और लेकिन इसकी स्थापना भी क्यों की गई है उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। ये 4 परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए साइंस की। वैसे बिना देखे मुझे कौन बताएगा ये 4 परिभाषाएं? जल्दी जल्दी बोलो। Things which can grow, breathe, Move and reproduce are living beings. 1, 2. thing can also feel emotions. The things which can feel the emotions of anger, happiness, sorrow, etc., anxiety, etc., they are living beings. 3. Who are living things? Animals, plants, and human beings. Human beings, plants and animals are living beings. तीसरी बात। चौथी बात क्या देखी? ये बॉयल आपका बायोलॉजी पढ़ाता है, हाँ, लौकिक। कल विशेष चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट क्या देखा? रॉक, सैंड, वाटर आर नॉन लिविंग बींग्स। फायर भी ले लीजिए, जब इतने सबको कह रहे वो फायर को भी तो नॉन लिविंग कहेगा, विंड को भी तो नॉन लिविंग कहेगा। इन सबको भी इस खाने में डाल दीजिए। शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम।